बहुत बहुत मुबारक हो ज़ुहैब साहब, मैं पागलों की तरह उसका दरवाजा पीट रहा था और उसने दरवाजा खोलना जरूरी। ज़्यादा केयर करनी है। भूल जाओ। कुछ ठीक नहीं है। उसने तो पैकिंग भी स्टार्ट कर दी है। पता नहीं कब उसे इस घर से जाना पड़े। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद जिसमें आप लोग देखने वाले हैं, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। दोस्तों आखिरकार आशर को तो अपनी वालदा की हकीकत भी मालूम हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों वो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें नोट करता रहेगा कि सजल को आखिरकार परेशानी क्या है। जब भी मैं उससे बात करता हूँ तो वो हमेशा डरी हुई होती है। दोस्तों वो तो सजल ने तो अपनी भाभी को पहले ही बता दिया है कि फ़रीन और आशर की वालदा तो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। जब भी आशर आता है तो वो तभी अच्छे से बात करते हैं, और जब आशर घर पे नहीं होता तो वो मुझसे बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते हैं। खासकर फ़रीन तो मुझे सारा दिन ताना देती रहती है। वहीं अगले सीन में दोस्तों अब ये भी देखेंगे कि आशर और सजल हनीमून प्लान कर रहे होंगे कि कहाँ जाकर हम अपना हनीमून मनाएं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आशर की वालदा से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये सारी बातें फ़रीन सुन लेती है। और फ़रीन अपनी वालदा से आकर कहेगी कि आप तो यहाँ पर अपनी बहू को किचन के काम सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं, लेकिन आशर और उसकी बीवी यहाँ पर कुछ और ही प्लानिंग कर रही हैं। आपसे तो कुछ होने नहीं वाला, मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आशर की वालदा कहेगी कि मैं भी ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सजल हैरान हो जाएगी कि दिन में तारे नज़र आ जाएंगे उसे। दोस्तों यहाँ पर सजल की ज़िंदगी तो पूरी तरह से तबाह होने वाली है, क्योंकि फ़िलहाल इतनी जल्दी आशर को सब कुछ मालूम नहीं होगा। आशर तो काम के सिलसिले में बाहर चला जाएगा, लेकिन सजल बेचारी यहीं रहेगी और सजल किसी को बता भी नहीं पाएगी कि उसके साथ जुल्म क्या है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो अगर किसी को ये भी बताती है कि मैं उमर से बहुत मोहब्बत करती थी और ये शादी ज़बरदस्ती हुई है, तो दोस्तों फिर भी सजल की यहाँ पर बहुत बेइज्जती होगी। और सजल के घर वाले तो सजल को कसम दे चुके हैं कि कभी भी ये बात वहाँ नहीं करना। अगर तुमने की कि तुम्हारी शादी के लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है, और आशर तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है। तो दोस्तों यहाँ पर बस सजल को अपने घर वालों की बातें याद आती हैं। यहाँ पर दोस्तों सजल को बस अपने घर वालों की बातें याद आती हैं कि अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा किया तो मेरी वालदा मुझे ज़िंदा गाड़ देगी। तो दोस्तों वो भी यहाँ पर बस ब्लैकमेल होकर खामोशी के साथ ज़िंदगी गुजार रही होगी।